युवा साथियों का, माताओं बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ कि आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय मुझे दिया। मैंने एक पार्टी बनाई थी सर्वश्रेष्ठ दल, यहाँ पर भी हमारी टीम आई थी और कमलाकांत जी भी हमारे साथ घूम रहे हैं 4-5 दिन से, आज 10 दिन से घूम रहे हैं लगभग। और ये जहाँ मेरे साथ गए होंगे वहाँ मेरी टीम पहुँची है। इसके पहले भी हमारे साथ जो लोग लगे वो पहले ही जानते हैं कि भैया आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ तो आप पहले पहुँचे हुए हैं। तो लोगों का बड़ा सवाल रहता है हमारे ऊपर कि हम लूट ले गए, समाज से दोबारा नहीं आए। लेकिन मेरी जगह पर खड़ा होकर किसी ने विचार नहीं किया, ना ही फेसबुक पर हमें फॉलो किया, ना ही यूट्यूब पर हमको किसी ने देखा, ना ही व्हाट्सएप पे किसी ने हमसे कांटेक्ट नहीं किया। आज भी जो रसीदें आपके पास रखी होंगी मेरी, आप उस पर जो मेरे फ़ोटो के नीचे नंबर लगा है आज भी उसको लगाएंगे तो मेरी ही मोबाइल मिलेगी। लेकिन अनायास लोग कहते हैं कि फ़ोन लगाता हूं तो बात नहीं होती, ये होता है वो होता है, लगा नहीं। ये हमारा समाज कितना डरपोक और कितना निष्क्रिय है कि अब जिन लोगों ने अपनी पार्टी बनाई है, जिस समाज ने अपनी पार्टी बनाई है, उनके लोग बड़ी मेहनत करते हैं। और हमारा समाज उस दिन तो बात को बहुत अच्छे ढंग से सुना, सहयोग के नाम पे हमें 100, 200, 500, 1000 दिया था। लेकिन जाने के बाद ऐसे लगता है किसी ने भड़का दिया हो, ठग लिए। तो हमें बताइए, आपको उठाने के लिए कोई ब्राह्मण आएगा, कोई यादव आएगा, कोई क्षत्रिय आएगा? ये कमलाकांत प्रजापति जी जैसे लोग पहले से ही समाजवादी पार्टी में लग करके चारों तरफ अपने आप को भी बता रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं। तो हम कौन सी पार्टी बनाएंगे बताइए? अब यहाँ आइए, आप खड़े हो जाइए यहाँ पे, आपसे उत्तर दिलवाएंगे, लोगों को जल्दी समझ में आएगा। प्रजापति लोगों की पार्टी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए। तो इसके लिए चलिए बनाया जाए। तो घर छोड़ेंगे? हाँ, प्रजापति के लिए नहीं, घर छोड़ेंगे, घर छोड़ देंगे। तो ये बताइए कि पहली शर्त आपकी क्या होगी, बताइए। जो प्रजापति समाज को नहीं मिलता है, जो भी जरूरतें हैं सब लोग छोटी जाति समझकर नहीं देता है, तो वहाँ पे हम लोग खड़े होकर और अपने समाज को वहाँ पे दिखाएं कि हाँ हम लोग भी हैं। यही भावना मेरी भी थी, ठीक है। लेकिन असली बात भाई अभी नहीं बोल रहे हैं। आपकी शर्त क्या होगी? मेरे साथ काम करेंगे या प्रजापति समाज के लिए काम करेंगे, तो इसकी शर्त क्या होगी आपकी? हमने तो 10 साल बर्बाद कर दिया, 10 साल इस समाज को दिया हमने। इतने समय में कितने लोग कमा करके अपना मकान बनवा लिए, लड़कियों की शादी कर लिए, ठीक है, कहीं कहीं जमीन लिखा लिए, कहीं कहीं शहर में ये उपलब्धि कर लिए, वो उपलब्धि कर लिए। हम तो कुछ नहीं किए, हमने 10 साल समाज को दे दिए। पहली शर्त इनकी ये होगी, हमें महीना कितना मिलेगा, होगी कि नहीं बाबू? हाँ? कोई बाप अपने बेटे को पैदा करता है तो यही चाहता है, जब वो कहीं काम करने जाता है तो यही पूछता है कभी महीना की मिले कितना मालिक देगा? बताइएगा, मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताइएगा। कोई है जो फ्री में काम करवाने के लिए अपने बेटे को भेज सकता है? लेकिन ये जंग बहादुर प्रजापति के माता पिता भेजे कि जाओ बेटा, प्रजापति समाज का मैटर है, इसको उठाओ। और घर का कोई प्रजापति नहीं उठा। ये मनोज मौर्य ये उठ करके आया, चलो सर जी प्रजापति लोग नहीं तैयार है, चलो हम भी करते हैं प्रयास। भाई उस समय देखिए 2-3 बातों का लालच इनको भी दिया हमने दिया, भैया थोड़ी पार्टी यार बनाया जाए, चलो किसी पार्टी से गठबंधन हो जाएगा, 1-2 सीट मिल जाएगी। अगर भाई निकल जाएगा तो भाई हम लोग भी अपना जो है, जितने लोग जुड़े रहेंगे कम से कम उतने लोगों की सेवा करेंगे। तब ये तो तैयार हो गए। लेकिन फिर भी इनके पीछे इनकी 4-5 बेटियां हैं, 4-5 बच्चे हैं, इनकी पत्नी है। और आपको पता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पिता से कितनी जलती मालूम है ना?
बेटा नौकरी कर रहा होता तब तो पिता से जमती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब नौकरी नहीं होता है तो बहुत दिन तक नहीं जमती। तो भैया सब लोग तो घर छोड़ करके आए, उनके घर की इनके बीवी को बच्चों को कौन भविष्य देगा? 5 साल तो बर्बाद कर दिया। आपने जो 150 दिए उस गांव से भी मिला, उस गांव से भी मिला, पेट्रोल फूका गया तभी तो इस गांव में आए, यहाँ से पेट्रोल फूका गया उस गांव में गए, और यहाँ से डायरेक्ट भदोही तक जब जंग बहादुर जी भदोही जाएंगे तब कितना पेट्रोल फूका जाएगा? तब 300 400 500 800 का पेट्रोल फूकता है कि नहीं फूकता है? और गाड़ी जब बिगड़ जाती है, इंजन खड़ा हो जाता है, तब 5000 6000 से नीचे बनने वाली नहीं है, सर्विसिंग करानी ही है। मोबाइल में पैसा नहीं रहेगा तो बात कैसे करेंगे? परिवार वालों को कैसे पता चला जिंदा है कि नहीं? परिवार वाले भी फोन करते हैं इनको, आप जिंदा हैं, कहाँ हैं, खाना की व्यवस्था हुई कि नहीं हुई? कई जगह से भगाए गए, कई जगह से मारपीट हुई। हमारी कहीं बदनामी आप नहीं पाएंगे, केवल बदनाम आप लोगों ने किया किसी के भड़काने पर। और हम पार्टी बनाते गए, एक आदमी और पीछे से पार्टी बनाते हुए चला रहा है, ये भी झंडा है। ये भी 2 लोग बनाए थे, तीसरा आ गया बनाकर, कोई दोनों बेकार है, चोर है। ये वाला झंडा है। 16 लोगों ने पार्टी बनाई। डॉक्टर साहब बताइए सही है कि नहीं? तो आपको 16 भाग में बांटने कौन आएगा? जब हम अकेले तैयार हैं सबको एकजुट करने के लिए, हमारा कोई ऐसा विचार जो रखा गया हो, कोई बता दे कि उसमें यही खोट था जिसकी वजह से हम नहीं जुड़े, कोई बता दे। वो लोग बैठा करके इस तरह से कहीं मीटिंग नहीं की, हमारी जैसी मीटिंग हुई थी। आप लोगों ने जो भी 1500 दिया होगा सब नोट है, कहिए तो ये रजिस्टर निकाल के बता दे किसने कितना दिया है। और लोग मीटिंग नहीं कर पाते हैं उस तरीके से, जिस तरीके से हमारे लोग वोट टांग करके आपको एक झंडा दिखाया था, एक अभिवादन बताया था, जय सर्वश्रेष्ठ कहा कीजिए, एक झंडा टांगा कीजिए, एक आपका राजनीतिक घर होना चाहिए, एक नेतृत्व में काम करेंगे तब जाके आपकी सफलता मिलेगी। तो भैया एक कई नेता बताए थे ना, अब 16 नेता जब आ जाएंगे आपके समाज में पार्टी बना करके। और कमलाकांत जी जैसे और भी बहुत से पहले से लगे हुए हैं। आप एक बता रहे थे यहीं पे सपा में बहुत पहले से हैं प्रजापति। हम हर जिले में हर गांव में जा रहे हैं, देख रहे हैं प्रजापति सपा में जुड़ा हुआ है। और जब मैं इस मंच पे आ गया सपा में तो पूछिए मत, अब प्रजापति मिलता है तो बड़ी तेजी सारी सर, हाँ पूछे में जैसे लगता है उस पर वरदान मिल गया है। हम भी आ गए आपके रंग में रंग। अभी बताया ना 10 दिन से घूम रहे हैं, ये भी प्रजापति है, मैं भी प्रजापति हूँ, इसलिए 10 दिन से घूम रहा हूँ क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी में इनके रंग में रंग फैक्ट बात बता रहा हूँ। भैया मैं भी तो चाहता था, लेकिन हमारे समाज के लोगों ने साथ दिया नहीं हमारा, खाली पैसा दे दिए किसी के भड़काने पर, बस अरे वो तो लूट के चले गए, दोबारा आए नहीं। एक ही जिला है क्या? कहा तो ना मेरे साथ चलिए, जिस जिले में चलिए उत्तर प्रदेश के, हम उस जिले में आपको बता दें वहां तक पहुंचे हैं। ऐसे पहुंचना आसान होता है क्या? और खराब काम होता तो मुझे हरी झंडी देते आप लोग। अगर आप लोगों ने झंडी दी, हरी झंडी दी, पैसा दे करके नहीं आप ठीक कर रहे हैं करिए, तो इसी तरह से हर गांव के लोगों ने कहा है जाइए, इसका मतलब मेरा काम सही था। अगर मेरा काम सही नहीं था तो इसका मतलब आप लोग मूर्ख थे, बेहोश थे। भाई गलत कह रहा हूं बताइए। तो अगर आप लोगों ने समझदारी की है तो समझदार बन के ही रहिए। कोई 4000 घर लेके गया महीने में, कोई 2000 लेके गया, कोई 8000 लेके गया, उतने से उसके जीवन कैसे चलेगा आप बताइए ना। जहाँ लोग 30-40 हजार की कामना करके बैठे हैं, 20-20 हजार रुपया में काम नहीं करना चाह रहे हैं, 15,000 रुपये में काम नहीं करना चाहते हैं, वहाँ लोग 6000, 5000, 8000 में काम चला रहे हैं अपना, किसके लिए? और उतने समय में आके देख रहा हूँ बहुत लोगों ने बहुत तरक्की कर ली। पार्टी जरूरी है कि अपनी तरक्की जरूरी है? हमने तो अपनी तरक्की नहीं की। आप चलिए पता कर लीजिए, मैं जब से पार्टी बनाऊं तब से मैं जहां हूं उससे भी कमे में हूं। और कुछ लोगों ने भी इल्जाम लगा दिया, डॉक्टर साहब अरे वो तो पैसा लूट के गए, वो तो लखनऊ में, दिल्ली में अपना मकान बनवाए, वहां रहते हैं, एक विद्यालय इनका महा डिग्री कॉलेज चलता है। हमने कहा जो बंदा बता रहा है उससे कहिए प्रिंसिपल साहब का नंबर दे दे, आपको बात कर लो आप भाई। ठीक है मैनेजर मैं हूं, मैं नहीं बोलूंगा भाई, मैं झूठ बोलूंगा तो प्रिंसिपल साहब का नंबर आपको दे दे, वहां चल के फोटो खींच करके ला के फेसबुक पे चिपकाए कि यही कॉलेज है उनका, उस कॉलेज का नाम बता दे दो। ये सब कुछ करने वाला नहीं है, खाली बस
इनको बदनाम करो तभी अपने आप को चमका पाओगे। मेरे जैसा पाक साफ आप इंसान नहीं पाएंगे, मैं बता दे रहा हूँ। मैंने कोई काम गलत नहीं किया है, ना करूंगा। मैं गया ना बाबा, गाँवों में वह चला था, बाहरियों में वह चला था। का बारे बताओ। जैसे भड़काओ वाली बतिया, भड़काओ वाली बतिया। तो सुनिए, अब देखिए 2 साल से पूरे लॉकडाउन लगा रहा, ठीक। और मैं गया अखिलेश जी से मिला, हम कहे अरे यार मुझे लगता है जब जो पार्टी बना के ओम प्रकाश राजभर ने भी पार्टी बनाई, एक लोगों को पकड़ के प्रजापति चेहरा लगा दिया। वो हमको बुलाया पहले, जब हम उनका वो नहीं बने मोहरा तो उन्होंने दूसरे को मोहरा बना दिया। भाई प्रजापति में तो पढ़ रहा है ना, अपने आप को कामयाब करे बदे। ओम प्रकाश क्या नाम, तुम प्रजापति हो, प्रेमचंद जी तुम आओ यहाँ, तुमको बनाते हैं, राजेश प्रजापति को हटाओ। तुमको कार्ड दोगे हमारे प्रधानमंत्री में हूँ, मैं तुमको सपोर्ट करूँगा। पूरे जिले में गठन कर लिया उन्होंने, उत्तर प्रदेश हर जिले में गठन कर लिया, फट से भागीदारी आंदोलन मंच बना दिया। उसके बाद उपेक्षित समाज पार्टी बना करके बात की गई, फिर भागीदारी पी बन गई। चुन्नीलाल प्रजापति RTO, वो भी कम नहीं पीछे नहीं किसी से, उन्होंने भी पार्टी बनाई, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने उनके लड़के को धोखा दिया। 10 लाख रुपया मार दिया चुन्नीलाल जी का, खाई स्टिकर दिलाने के लालच में, बीजेपी स्टिकर दिलाऊंगा आपके लड़के को, बस 10 लाख 20 लाख रुपया मार दिए, चुन्नीलाल का खा गए। तो चुन्नीलाल ने भी प्रेमचंद प्रजापति की टक्कर में पार्टी बनाई। एक फौजी साहब हैं आपके यहीं बलिया के, सतीश चंद्र फौजी, उन्होंने समझदार पार्टी बना ली। भैया कितनी पार्टी रहेगी समाज में? जब यादव की एक पार्टी, हरिजन की एक पार्टी, तो आपकी काहे 16 हो, बताइए ना। बड़ा चमत्कारी समाज है, इतना चमत्कारी है कि 100 प्रजापति में से 4 लोग निकल के गोला लिख रहे हैं, 4 लोग निकल के बर्मा लिख रहे हैं, 4 लोग निकल के चक्रवर्ती चक्रधर। सरकारों ने अल्पसंख्यक नहीं बनाया इस समाज को, इस समाज ने खुद को बना दिया अल्पसंख्यक। खाली तुमसे हम ऊंचे रह, तुमरा के ना हुआ, तुमरा के बेकार हुआ, हम बर्मा है ना, आप प्रजापति हैं, होंगे हम बर्मा हैं। ऊपर से जो मट्टी जाए जो पुरवा बनाते हैं बेचारे, तो इंजीनियर साहब अपन बिटिया तो नहीं है घरे दिया करिए, उनका पत्रिका अलग निकला है, उनका नेटवर्क अलग। प्रजापति नहीं, वो प्रजापति ना है। हाँ, जो पढ़ लिख के नौकरी पाया था उनका नेम प्लेट देख लेवा ना, तो उनका प्रजापति वहाँ गए। तो जिन्हें क्या कर अभी आपके जो गजाधर वाले उदय प्रसाद है ना, छह जिला निराला से मिले हुए ना, उनसे सुनिए। हम कहते बताइए कि वही यही समझाया जब उनको कि 100 प्रजापतियों से 5 निकल के ये लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं, कहा हम तो मतलब हमको तो ज़्यादा नहीं, तब से हमारे घर में लिखा जा रहा है। हमें कहा ऐसा बोलना है, आप निकालिए खसरा खत्म, अभी मिल जाएगा प्रजापति। ऐसा कह रहे हैं आप कि हमको पता नहीं कब से लिखा जा रहा है, अभी ज़्यादा नहीं 25-25 साल से लिखा जा रहा है सर। ये ड्रामेबाजी 25 साल से शुरू हुई। अभी क्या, अभी और सम्मान कम होगा जो समाज में, तो औरों लिखेंगे। कितने तो यादव लिखते हैं। एक लड़का मेरे साथ पढ़ रहा था राकेश शर्मा नाम से, अभी 26 साल बाद मुझे पता चला कि प्रजापति है हराम। अब सोचिए आप, एक यादव जी हमारे मकान के समन्वय में रहते थे, रोज मैं यहाँ से आप लोग को फोन लगाया था ना, मीटिंग हो रही थी डॉक्टर, हाँ मैं फोन लगा करके वही बात करता था, यादव ने अपनी पार्टी बना ली। वो यादव जी हमारे सामने रोज सुनते थे और रोज वहीं निकल जाते थे और रात को आते थे, घुस जाते थे कमरे में, और रोज मैं ऐसा बताता था। शाम को 3 फोन आते थे, 3 मोटरसाइकिल थी चुकी मेरी, तो तीनों फोन मैं तीनों से बात करता था। यादव जी सुनते, हमको यादव क्या कहेगा, चलो कहेगा क्या, हम अपने समाज को इकट्ठा करें, इससे क्या मतलब है। 1 साल वहाँ रहे हैं, उनकी बीवी हमारी बीवी से, हमारे बच्चों से बड़ा काफी लगाव घनिष्ठता में। जब वहाँ से हम कमरा छोड़ के दूसरे चले गए तो यादव जी पहुँच गए हमसे मिलने। हम कह भैया ताजुब की बात है, ससुर वहाँ रहे को बात सलाम नहीं किया, आ गई आज चला मेरे यहाँ मिलने, बैठा था काफी देर तक, चाय पानी कराए। हम तो और बताइए मनोज जी क्या है क्या है, कहा यही बताने के लिए। हम कह भैया वहाँ पे एक बार भी मिले नहीं, हमसे नमस्ते तक नहीं किए, सुबह निकल जाते थे घर एकदम से और रात को आते थे आप। कहाँ हम भी प्रजापति, इतनी गुस्सा है बताइए कि मैं एक कमरे में 7-8 कमरे में, एक कमरे में मैं रहता था प्रजापति, ये ससुर यादव बन के रहता ना, पंडित लाला मौर्या ऐसे तैसे वहाँ सब, ये ससुर यादव बन के है।
कहीं से हमारे सहयोगी ना बन पाए। अब यादव नाम से अपने आप को बदनाम कर चुके हैं, तो बताइए अब वो किस जगह कहेंगे हम प्रजापति में? ये सुनी तो ना का कहीं दोगला कहीं का है, यादव लोग छोड़िए। तो बताइए तब उसके बाद पता चला हम भैया कैसे यकीन करिए, हमें तो यकीन है, वो साल भर तो हम यादव की तस्वीर में देखा था। सिंह लगा हुआ हाँ? नहीं ये गलत बात, ये गलत बात, नहीं ये गलत बात, नहीं गलत बात है, ये गलत बात है। सुनिए पहले, नहीं अरे भाई चुप रहा बा। आप बताइए, खुद आप बताओ। यहाँ से पश्चिमांचल में चले जाइए ना, तो जो हरिजन है वो भी सिंह लगा, ठीक है, प्रजापति लोग भी सिंह लगा, प्रजापति लगाते हैं। इन लोगों से कि बताइए, एक तरफ मैं बीज बो रहा हूँ प्रजापति समाज को, सबसे दल के नाम से मैं जोड़ रहा हूँ लोगों को, लोगों से पैसा ले रहा हूँ, और कल को उसी में से जो पैसा नहीं दिया है उधर चला जाएगा, जुड़ जाएगा, और कुछ पैसों दे वाले नहीं उनसे जुड़ी है प्रभावित होती। यह कहीं राजेश प्रजापति इतना भी हो गया हो, जन बहादुर आए थे कहते थे आप तक कहीं नहीं किए, चलो यार इसी का तो कौन जल्दी से आपकी तरक्की करवा देगा राजनीति में? अभी हमारी तरक्की नहीं हो पाई, सोचिए मैं नेता हूँ और आप लोग अपनी तरक्की चाहते हैं। डॉक्टर साहब बताइए मैं गलत कह रहा हूँ? मैं नेता हूँ, मेरी तरक्की नहीं हो पाई और आप अपनी तरक्की हमसे झट से बटन दबा चाहते हैं कि पैसा दे दिया, और कुछ लोग फोन लगा करते हैं मैंने 100 रुपया दिया था उसका क्या हुआ? हाँ बताइए, इसका उत्तर है मेरे पास। ऐसे लोगों को उत्तर मैं दे पाऊंगा? अगर कह दूंगा भैया थोड़ा सब्र करिए, अरे कितना सब्र करें? 5 साल से अखिलेश जी सत्ता पे ना है, 5 साल से ओम प्रकाश राजभर 4 साल से ना है, मंत्री पद से हटा दे, पूछा कितना छप गया था। अब भाई हमको कुछ मिल लो ना, अभी हमको कुछ नहीं मिला है, पहले से बदतर स्थिति में हूँ, मैं उब गया, तब मैं गया अखिलेश जी के पास, हमने कहा भैया गठबंधन करना चाहते हैं। कान गठबंधन तो नहीं कर रहे हैं, बैठिए अभी बात करते हैं। बैठे भैया, तो बाद में बुलाए कमरे में, नरेश उत्तम पटेल जी थे, कहा देखिए राजेश जी मैं गठबंधन इस बार किसी से नहीं कर रहा हूँ, बसपा से किया बड़ी पार्टी और परिणाम कुछ नहीं है, कांग्रेस से भी किया उसका भी देख लिया नतीजा, तो मैं इस बार गठबंधन नहीं कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब इसी के साथ साथ आपको भी बताते चलूँ, बहन जी ने भी कई बार स्टेटमेंट दिए कि मैं इस बार किसी गठबंधन नहीं करूँगा, अब बीजेपी भी नहीं कर रही है, ठीक। तो अखिलेश जी ने कहा नहीं करेंगे, कहा आइए देखिए समाज की सेवा आप करना चाहते हैं, मैं भी करना चाहता हूँ, और जब सत्ता नहीं मिलेगी हमको तो ना हम ही सेवा कर पाएंगे ना आप कर पाएंगे, तो सत्ता में मिलना ज़रूरी है। तो मुझे उनकी बात ठीक लगी, आया लोगों को बैठा के विचार किया, ऐसे ही रहे थे नकारात्मक वाले, खड़े हुए एक गोरखपुर वाले डॉक्टर साहब कहें करे 500 रुपया हमने दिया है पार्टी को चलाने के लिए, हम कहे आप हमको 1 लाख भी दे देते तो भी मैं पार्टी नहीं बनाता, आप हमको 10 करोड़ दे दीजिए तब भी मैं पार्टी नहीं बनाता, आप हमको 5 अरब दे दीजिए तो भी मैं पार्टी नहीं बनाता। पूछिए कैसे? हमको जब आप हमको समय नहीं देंगे महीने में 10 दिन का, तो मैं कौन सी पार्टी बना लूँगा? आपने हमको समय 1 दिन का भी नहीं दिया है, ना एक सदस्य आपने जोड़ा है, ना आप कहीं पे दीवार पे कहीं लिखवाए हैं, ना आपने झंडा टांगा है। 500 रुपये आपके देने से पार्टी बन जाएगी? तो ये पूरा समाज आपको 500 रुपये दे दो, काम कुछ न करे, तो कौन प्रत्याशी मेरे यहाँ आ जाएगा लाइन लगा के भैया हमको टिकट दीजिए अपने पार्टी से? जब हमारे पास वोट बैंक को देखेगा तब ना, और वोट बैंक दिखेगा कैसे उसको? जब आप झंडा टांगेंगे, जब आप चिल्लाएंगे, जब आप जनसभा में जाएंगे, तब तो उसको लगेगा नहीं यार इनके पास वोट बैंक है, तब तो वो आएगा। तो सब एकदम खामोश हो गए। आप जुड़े हैं ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपने जोड़ा कितनों को? आपने किसी को नहीं जोड़ा तो पार्टी कैसे बनेगी? जब एक प्रधानी के चुनाव में 2000 मात्र वोट लेना होता है, अब 20 लोग लग करके 20 दिन खूब मेहनत करते हैं एक प्रधान के पीछे, और वो प्रधान 20 लोग को रोजे 100, 200, 500 काटा बकाटा खिलाना पिलाना सब देता है, तब जा करके हार भी जाता है, जीत भी जाता है। और इतना बड़ा चुनाव है विधायकी सांसदी का, एक पार्टी बनाने का, तो उसमें कितने लोग को खड़े रहना होगा कि विधानसभा से? किस जवाब से बताइए?
सब अपने काम में व्यस्त हैं। मैं तो कहा, मैंने तो इतना आसान बताया है कि जिसका कोई हिसाब नहीं, कि अपने दिमाग से खाली आप एक हो जाइए और 10 दिन काम करना है, खाली 10 दिन। 5 साल में केवल 10 दिन काम करना था। एक दिन वोट पड़े, उस दिन एक हो जाइए। एक दिन लोकसभा का पड़ेगा, एक दिन विधानसभा का पड़ेगा, एक दिन यहाँ एक हो जाइए, और बाकी दिन झंडा टांग दीजिए, झंडा खुद ही बोलता रहता है। आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं कि देखिए झंडा है, ऐसे टंगा रहेगा, वो तो खुद ही बोलता रहेगा। बाकी सुबह सुबह उठिए, नमस्ते की जगह जय सर्वश्रेष्ठ कहिए, वो भी नहीं कहा आपने। शर्म आ गई आपको। अभी फोन लगाऊं मैं किसी को, तो अभी वहाँ मेरे पास तो जय सर्वश्रेष्ठ ही लोग बोलते हैं, आपके यहाँ आप लोग नहीं बोलते। और कोई काम नहीं करना था। 200-300 जनसभा लगती, वहां पहुंच जाना था। एक दिन 10 दिन भी नहीं नुकसान करना था। तो सोचिए 5 साल में, और आपकी पार्टी बन जाए, लेकिन नहीं हो पाया। बता दीजिए, इतने नियमों का पालन आपने करने की बात सोची। जब वोट आया तो आप बहक गए। मेरी रसीदें जिसके पास भी पड़ी हैं, मेरे फोटो के नीचे नंबर लगाई, मेरा ही मोबाइल बजेगा। और कोई कहता है नेटवर्क नहीं है, वो तो बंद बताता है, वो तो बात नहीं करते, वो तो टेढ़ा बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा सही ढंग से बात किया हूँ। जब फोन लगाएंगे आप तब ना, नहीं लगाएंगे तो कैसे बात। चलिए, तो माननीय अखिलेश जी ने कहा, तो हमने भाई विलय उनसे किया, और विलय करने के बाद भाई ये उन्होंने हमको प्रदेश सचिव का पद दिया, और उन्होंने कहा चलिए समाज के लिए जो भी करते बनेगा, हम आपको ऐसा स्थान दे देंगे, अपने समाज के लिए जो करना होगा कीजिएगा। हमने ये सारी रसीदें ले जाके दिखाई उनको, देखिए कहाँ रसीद